हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्ठियाँ नहीं बांटते हैं, उसके अलावा और क्या क्या सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। तो सबसे पहली सेवा है उनकी स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट भी चिट्ठियाँ भेजने के काम आता है, लेकिन ये नॉर्मल जिससे हम चिट्ठी डाक पोस्ट ऑफिस में जाकर उस डाक डिब्बे में डालकर आते हैं वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम पोस्ट ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं और उसके बाद चिट्ठी देते हैं। स्पीड पोस्ट इसके ज़रिए लेटर, डॉक्यूमेंट्स या पार्सल को सामान्य डाक से जल्दी भेज सकते हैं। मतलब ये 3 दिन में आपका पोस्ट पहुंच जाता है और ये आप इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। इसमें एक नंबर दिया जाता है जिसके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि ये डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। एक्सप्रेस पार्सल, यह सर्विस भारी व बड़े पार्सल के लिए है जो तय समय से भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देती है। इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहीं पर घर शिफ्ट किया या कुछ किया, तो जो आप अपना सामान है वो इस एक्सप्रेस पार्सल के माध्यम से भेजते हैं। इसमें ट्रेन के माध्यम से या जो पोस्टल वैन्स होती हैं उनके माध्यम से आपके सामान को सही सलामत पहुँचा दिया जाता है। लॉजिस्टिक पोस्ट, यह बड़ी मात्रा में माल, कार्गो या सामान को भेजने के लिए काम आता है। सेम इसका काम होता है। इसमें भी सेम आप जो वैन होती हैं उनकी, उसके माध्यम से आपका सामान या जो बहुत भारी भारी चीज़ें होती हैं वो भेजने का काम किया जाता है। बिजनेस पोस्ट, यह सर्विस कंपनियों संगठनों के लिए है जो बड़े पैमाने पर स्पीड पोस्ट आदि करते हैं अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं या जो पैम्फलेट्स या जो प्रमोशन के लिए सामान भेजा जाता है वो कंपनियों के द्वारा भेजा जाता है, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं। रिटेल पोस्ट, यह सर्विस रिटेल कस्टमर के लिए होती है जो छोटी मात्रा में लेटर, पार्सल या दूसरी डाक सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। नोट, बड़ी कुरियर कंपनियों की तरह पोस्ट या पार्सल को ऑनलाइन ट्रैक करने की भी सुविधा है। बिल्कुल, जो मैंने अभी आपको स्पीड पोस्ट और बाकियों के लिए बताया, इसमें एक आपको पोस्टल नंबर दिया जाता है, आपके मोबाइल पर आता है, या जब आप पोस्ट कराते हैं तो आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, नंबर आता है, उसके माध्यम से आप अपनी डॉक्यूमेंट को या अपनी जो कुरियर है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स होती हैं। बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट सुविधा होती है। मतलब इसमें आप जैसे बैंक में अकाउंट ओपन होते हैं उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ओपन होते हैं, जिसमें आप अपने अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं और आपको कुछ % इंटरेस्ट मिलता है और आप उसे निकाल सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, इसमें कम प्रीमियम दर पर बीमा कवरेज भी दिया जाता है। मतलब जैसे ये हमारी जो LIC और ये सब बड़ी बड़ी बीमा कंपनियाँ उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में भी इंश्योरेंस की जो स्कीम्स हैं वो की जाती हैं। मोबाइल मनी ऑर्डर, हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था ऑनलाइन पेमेंट से पहले। इसमें मनी जो है वो ऐसी जगह पर भेजी जाती है जहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। यहाँ पर लोग मनी ऑर्डर कराते थे और दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे पहुँच जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब हम मोबाइल के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये सुविधा थोड़ी सी कम हो गई है। इंस्टेंट मनी ऑर्डर, जिसमें तुरंत पैसे भेजते हैं, इसका खूब इस्तेमाल होता रहा है। मतलब फटाफट से पैसे इससे पहुंच जाते थे तो लोग इस आराम से अपने अकाउंट में से निकाल कर यूज़ कर सकते थे। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, विदेशों से भारत में पैसे भेजने की सुविधा। बैंक के माध्यम से आप करेंसी एक्सचेंज भी करते थे, जो यहाँ से पैसे वहाँ भेज जाते थे और वहाँ से यहाँ, तो हम अपने पोस्ट ऑफिस से पैसे निकाल सकते थे। अहम योजनाएं, जैसे जो और सुविधाएं दी गई हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र और PPF, ये भी ये सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं के अलावा हमारे जो पोस्ट हैं, जो हमारे डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, उन्हें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे भारतीय डाक के सामने बहुत सी चुनौतियाँ हैं। इसमें बजट का 91% हिस्सा वेतन और पेंशन में खर्च होता है। वहीं डाक विभाग का रिवेन्यू आज के दौर में चुनौती भरा काम है। 2015 से 16 में इनका रिवेन्यू 12,929.79 करोड़ रुपए और खर्च 18,996.46 करोड़ रुपए था। 2020 से 21 में कोरोना संकट के कारण रिवेन्यू घटकर 10,632.31 करोड़ हुआ, जबकि खर्च बढ़कर 28,327 हो गया। 2018-19 के बाद रेवेन्यू के मामले में इसमें काफ़ी गंभीर चुनौती दिख रही है। मतलब रेवेन्यू मतलब जो इससे जनरेट होता है, इससे जनरेट कम होने लगा, क्योंकि अब जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं वो बहुत अधिक हो गई हैं, तो लोग ऑनलाइन से ही सारे काम कराने लगे और पोस्ट का इस्तेमाल कम करने लगे।
डाक भवनों के लिए कई जगह प्लॉट खाली हैं। वहीं सालाना 106 करोड़ रुपए से ज़्यादा किराया डाक विभाग दे रहा है। भविष्य में भारतीय डाक अपनी सर्विस बढ़ाने के साथ जो उम्मीदें बांधे हुए है, उसके लिए अभी बहुत रकम निवेश की और श्रम शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब क्योंकि पहले लोग चिट्ठी भेजते थे, पोस्ट भेजते थे, अब वही काम मेल और फ़ोन से होने लगा है, तो इनका जो उपयोग है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सी जगह पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो इनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं, पर जिससे खर्चा जो है डाक विभाग का बहुत अधिक हो रहा है। तो हो सकता है आगे वाले समय में इनका प्रयोग हम करने लगें और इनकी जो समस्या है उनका समाधान हो सके। तो उम्मीद है आपको ये सेकंड वीडियो भी अच्छा लगा है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देखिए और फिर पूरे डाक विभाग की प्रोसेस और उनकी रणनीतियों को समझें। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।